एक लिव्यातान समुद्र की सतह पर तैर रहा था। उसका विशाल शरीर जख्मों से भरा हुआ था। लेपर्ड सील्स का एक झुंड उसे ऐसे नोच रहा था जैसे वह all you can eat दावत हो। तो सवाल यह था, आखिर ऐसा कौन सा भयानक जीव था जो इतने विशाल लिव्यातान को भी मार सकता था? यह सब 3 दिन पहले हुआ था। वह लिव्यातान भटकते भटकते मेगालोडन के इलाके में घुस आया था। वहाँ उसने एक किशोर मेगालोडन को काट कर मार डाला। धरती पर कभी मौजूद सबसे खूंखार जीवों में से एक होने के नाते मेगालोडन का झुंड ऐसी उकसावे वाली हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जल्द ही कुछ वयस्क मेगालोडन वहां पहुंच गए। उन्होंने लिव्यातान पर बेतहाशा टक्करें मारनी शुरू कर दी। अब लिव्यातान को ऐसा डर महसूस हुआ जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वह बस किसी तरह इन खतरनाक पानियों से निकल जाना चाहता था, लेकिन मेगालोडन के समूह ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया। उनमें से सबसे बड़ा नेता ने एक जोरदार वार में उसके पेट में दांत गड़ा दिए। कुछ ही सेकंड में लिव्यातान की सांसें थम गईं। उसकी मौत का सबसे बड़ा फायदा लेपर्ड सील्स को हुआ। यह विशाल शव लेपर्ड सील्स के झुंड को लंबे समय तक खाना दे सकता था। वे पागलों की तरह उसके शरीर को फाड़ने लगे। कुछ तो लिव्यातान के मुंह के अंदर तक घुस गए जैसे वह कोई गुफा हो। समुद्र के शीर्ष शिकारी के लिए जरा भी सम्मान नहीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत बहुत करीब है। लिव्यातान की लाश की बदबू तेजी से फैलने लगी। जल्द ही इस गंध ने लिव्यातान के झुंड का ध्यान खींच लिया। वे अपने गिरे हुए साथी की तलाश में निकल पड़े। कई विशाल लिव्यातान एक साथ तैरते हुए आए, मानो कयामत उतर आई हो। उनका साया पूरे पानी पर छा गया। जब उन्होंने देखा कि लेपर्ड सील्स शव को नोच रहे हैं तो उनका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उन्होंने झपट्टा मारा और छोटे छोटे लेपर्ड सील्स को डराकर भगाने लगे। लेकिन लिव्यातान का झुंड अच्छी तरह जानता था कि असली हमलावर कोई और कहीं ज्यादा ताकतवर जीव था। वे अभी सुराग ढूंढ ही रहे थे कि अचानक एक मेगालोडन बगल से झपटा। उसने एक लिव्यातान को पकड़ा और तेजी से भाग निकला। यह खुली चुनौती थी। सभी लिव्यातान तुरंत उसके पीछे पड़ गए। कोई पीछे से टक्कर मार रहा था, कोई उसके पंखों को काट रहा था। मेगालोडन को जल्दी ही समझ आ गया कि बाजी पलट चुकी है। जिंदा बचने के लिए उसे अपने जबड़े में पकड़े शिकार को छोड़ना पड़ा। उसे लगा था कि इससे वह आसानी से बच निकलेगा, लेकिन छोड़ा गया लिव्यातान पहले ही मर चुका था। उसका खून पानी को लाल कर रहा था, जिससे पीछा कर रहे लिव्यातान और भी उग्र हो गए। उन्होंने मेगालोडन को चारों ओर से घेर लिया। पीछे से आए लिव्यातानों ने एक साथ हमला किया और उसकी पूंछ का बड़ा हिस्सा नोच लिया। भयानक दर्द ने मेगालोडन को निराशा में डुबो दिया। उसे पता था अगर जिंदा रहना है तो इस घेराबंदी को तोड़ना ही होगा। मेगालोडन ने अचानक रफ्तार बढ़ाई, पास के एक लिव्यातान को काटकर मार डाला और दिशा बदलकर भागने लगा। लेकिन उसकी पूंछ की चोटें बहुत गंभीर थी। उसकी गति तेजी से गिर गई। लिव्यातान के झुंड से आगे निकलना अब नामुमकिन था। जैसे ही वह फिर मुड़ने वाला था, सामने कई लिव्यातान रास्ता रोकर खड़े थे। उनके विशाल शरीर आगे पीछे झूलते हुए उसके रास्ते को और भी रोक रहे थे। पीछे से आए लिव्यातानों ने फिर हमला किया, पंखों और पूंछ को बेरहमी से काटते हुए। सामने वाले लिव्यातान पलटकर उसके पेट पर टूट पड़े। उसे सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। फिर उसका सिर भी हमले की चपेट में आ गया। धीरे धीरे मेगालोडन की जिंदगी के निशान मिटने लगे। उसका विशाल शरीर भी समुद्र की सतह पर तैरने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में मरा हुआ लिव्यातान। आखिरकार मेगालोडन भी लेपर्ड सील्स का भोजन